लक्ष्मी की चाची रानो के घर से धक्के मारकर मलिष्का को निकाला रानो और शालू ने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी और लक्ष्मी की चाची रानो और शालू पारो को लेकर घर आ जाएगी और ओबेरॉय हाउस में नीलम पूरी फैमिली के सामने बात करते हुए कहेगी कि आज ऋषि सिर्फ तुम्हारी वजह से वो लक्ष्मी पारो को यहाँ से हमारे घर से ले गई, जबकि पारो पे पूरा हक हमारा है। तभी यह सुनकर ऋषि बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाएगा और आयुष ऋषि के पीछे पीछे ऋषि के पास कमरे में आ जाएगा, जहाँ पर तभी नीलम की बहन नीलम को कहेगी कि आज तो हमने उस लक्ष्मी का रूप देख लिया, जैसे करिश्मा जी हमेशा से कहती आई थी कि ये लक्ष्मी बहुत शातिर है, वो वैसे ही निकली। लक्ष्मी सच में चालबाज है। जिसे सुनकर तभी मलिष्का कहेगी मैं तो पहले से ही जानती हूँ लक्ष्मी को। खैर कोई बात नहीं, हम पारो को तो लक्ष्मी के पास से तो कभी भी ले आएंगे, लेकिन फिलहाल अब इस घर की अच्छी बात यह है कि लक्ष्मी चली गई है। अब सब कुछ शांत हो जाएगा और सब लोग शांति से जिएंगे, किसी को अब इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। जिसे सुनकर तभी दादी कहेगी घर की लक्ष्मी चली गई है और तुम मलिष्का बोल रही हो कि परेशानी नहीं होगी। अरे अब तो पूरा घर लक्ष्मी के बिना सुना हो जाएगा, जैसे सालों तक ये ओबेरॉय हाउस सुना सुना सा रहा था वापस वैसा ही हो जाएगा। तभी करिश्मा बुआ नीलम और नीलम की बहन को कहेगी कि ये सब छोड़िए, अब चलते हैं आराम करते हैं, बहुत रात हो चुकी है। जिसे सुनकर घर के सभी लोग आराम करने के लिए चले जाएंगे और मलिष्का बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहेगी कि दैट्स फाइनली मैं जीत ही गई और लक्ष्मी को इस घर से जाना ही पड़ा, लेकिन अभी भी मेरा लक्ष्मी के साथ एक हिस्सा चुकता करना बाकी है, वो मैं अभी करके आती हूँ। जब घर के सभी लोग सो जाएंगे तभी मैं लक्ष्मी के घर जाती हूँ, लक्ष्मी को उसकी असली औकात दिखाने। तभी ओबेरॉय हाउस की पूरी फैमिली मेंबर सो जाएंगे। तभी मलिष्का किसी को भी पता ना चले ऐसे आधी रात को लक्ष्मी के घर पहुँच जाएगी, जहाँ पर लक्ष्मी रानो चाची और शालू बात कर रही होंगी और शालू रानो चाची लक्ष्मी को कहेगी कि वो लोग ऐसे पारो को नहीं जाने देंगे, वो लोग अपने पास पारो को लेकर ही मानेंगे। तभी लक्ष्मी कहेगी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, पारो के लिए मैं हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, पारो को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तभी जब सब सोने चले जाएंगे तभी मलिष्का लक्ष्मी की चाची रानो के घर आकर दरवाजा खटखटाएगी, जहाँ पर आधी रात को उठकर लक्ष्मी दरवाजा खोलेगी और मलिष्का को दरवाजे पर देखेगी। तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी मलिष्का लक्ष्मी की हालत पर हंसती हुई कहेगी लक्ष्मी तुम कैसी हो, देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। ये कहकर मलिष्का जब घर के अंदर आ जाएगी और लक्ष्मी मलिष्का को कहेगी कि यहाँ पर क्या करने आई हो, तभी मलिष्का कहेगी मेरा एक हिस्सा चुकता करने आई हूँ। तुम्हें लक्ष्मी याद है ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था इस घर से चली जाओ, इस घर से चली जाओ, लेकिन तुम नहीं गई, मेरी बात नहीं मानी और बीच में तुमने मेरी बात मानी भी थी, लेकिन फिर तुमने घुमा घुमा कर इतनी बात आगे बढ़ा दी कि देखो आज क्या हो गया। मेरी बात ना मानने का नतीजा लक्ष्मी तुमने देख लिया ना। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी पॉइंट पर आकर मलिष्का को कहेगी तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तभी मलिष्का कहेगी तुम कभी भी आइंदा से अब ओबेरॉय हाउस में कदम मत रखना, तुमने पूरे घर को परेशान करके रख दिया और तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी बेटी ने किया, जिसका तुम दावा करती थी कि वो किसी को परेशान नहीं करेगी। इसी बात पे लक्ष्मी को गुस्सा आ जाएगा और मलिष्का के बीच बहस हो जाएगी। यहाँ पर लक्ष्मी की चाची रानो और शालू आएंगी। तभी मलिष्का लक्ष्मी की बात आगे बढ़ जाएगी और गुस्से से तभी मलिष्का लक्ष्मी को जोर से धक्का मार देगी, जिसे देखकर रानो चाची और शालू आधी रात को मलिष्का को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे और लक्ष्मी को मलिष्का की ये सारी सच्चाई डायरेक्टली ऋषि को बता देनी चाहिए कि नहीं, और ऋषि को इस सिचुएशन में लक्ष्मी को अकेला छोड़ना चाहिए क्या फिर लक्ष्मी के साथ रहना चाहिए, कि सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।